हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। उसमें से था कि कंडक्टिंग शेल जो है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड कैसे निकालेंगे, और फिर हमने निकाला था सॉलिड स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड कैसे निकालेंगे। उसी के साथ साथ हमने आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया था। प्रैक्टिस प्रॉब्लम था फॉर अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको चार्ज डेंसिटी गिवन थी। चार्ज डेंसिटी आपको क्या गिवन है? चार्ज डेंसिटी आपको ये एक्सप्रेशन गिवन था दैट रो नॉट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू ए एंड 0 फॉर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना था? आपको कैलकुलेट करना था फर्स्ट ई एंड वी वेयर आर इज ग्रेटर देन ए, यानी कि आउटसाइड स्फीयर आपको ये कैलकुलेट करना था। दूसरा आपको कैलकुलेट करना था ई एंड वी इनसाइड स्फीयर, राइट, ये आपको कैलकुलेट करना था। ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी। क्यों थी मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको टोटल चार्ज विद इन स्फीयर फाइंड आउट करना था, दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। एंड देन द वैल्यू ऑफ आर एट विच ई इज मैक्सिमम, ये आपको फाइंड आउट करना था। ओके, तो आपको इसको कैसे परफॉर्म करना था ये हम आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था हमने कि अगर आपको रो गिवन है और आपको वी पूछा हुआ है कि आपको v निकालना है, इन दैट केस आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो रो गिवन होगा तो रो से v में पहुंचने का रास्ता है कि रो से पहले आप क्या निकालिए, e निकालिए, और e से फिर v निकालिए, राइट। यही आपके पास एक रास्ता है कि चार्ज डेंसिटी से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। ये रास्ता आपको पता होना चाहिए। नाउ ये रो से v कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको ये यूज करना पड़ेगा गाउस लॉ। और e से v कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास डेफिनेशन है माइनस इन्फिनिटी से r e डॉट dl। ये आप सभी को पता है। ओके, तो हमारे पास रो गिवन है, हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड में। शुरू करते हैं। उसने क्या बोला है कि कोई स्फीयर है, तो लेट्स से कोई हमारे पास सॉलिड स्फीयर है। ओके, इसमें चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो इसके अंदर तो चार्ज डेंसिटी और इसकी रेडियस उसने a बोली हुई है। यहाँ पे हमें निकालना है E एंड V वेयर R इज ग्रेटर देन A। आउटसाइड के केस में R इज ग्रेटर देन A। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए सिंपल सा तरीका है हमारे पास कि हम क्या निकाल लेंगे। हमें पता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे निकालने चाहते हैं तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, राइट, जिसकी रेडियस स्मॉल r होगी। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। यहाँ पे ये हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। E निकालना है। गॉस लॉ क्या होता है हमारे पास? E डॉट ds इज इक्वल टू क्या होता है? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको ये तो आपको पता है स्फेरिकल ज्योमेट्री के केस में E डॉट ds क्लोज सरफेस कितना आता है? सिंपली E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, करेक्ट है। वेयर r इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, आपको याद होना चाहिए। Q एनक्लोज क्या आएगा? देखिए ध्यान से, Q एनक्लोज हमें निकालना पड़ेगा किसे? क्योंकि हमें रो गिवन है तो हमें किससे निकालना पड़ेगा? रो इंटू डी से। रो की वैल्यू क्या गिवन है? तो अगर मैं r लेस देन a की बात करूं, यानी कि इस रीजन की बात करूं, तो इस रीजन में तो हमें रो गिवन है, कितना गिवन है रो? हमें रो गिवन है रो नॉट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इस रीजन में इतना गिवन है। और ये आउटसाइड वाला जो रीजन है, इसके बाहर जितना भी है, इसमें रो कितना गिवन है? हमें 0 गिवन है, कोई भी चार्ज नहीं है बोला। देखिए r ग्रेटर देन a में कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम रो dv कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। रो की वैल्यू क्या है? रो नॉट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ओके, डॉट dv का क्या आ जाएगा? r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा d फाई। तो स्फेरिकल ज्योमेट्री के केस में वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है? r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा d फाई। आपको याद होना चाहिए अभी तक। ओके ओके, चलिए, ये वॉल्यूम है तो इसको हमने ट्रिपल इंटीग्रल कर दिया। अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन अब लिमिट्स रखने की बारी है। देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये वाली डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक है? और चूंकि हमारा गॉसियन सरफेस बाहर है तो वो पूरे सरफेस को एनक्लोज कर रहा है।
पूरे स्फीयर को एनक्लोज कर रहा है, तो पूरे स्फीयर को एनक्लोज कर रहा है, इसका मतलब पूरे स्फीयर का चार्ज हमें काउंट करना पड़ेगा। पूरे स्फीयर का चार्ज कैसे काउंट करेंगे, जब r की लिमिट जो है हम कहां से कहां तक रखेंगे, 0 से a तक रखेंगे, तो पूरा स्फीयर का चार्ज आ जाएगा, तो 0 से a आ जाएगा रो नॉट a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर dr तो यहाँ पे है ही, और बाकी बचेगा हमारे पास साइन थीटा डी थीटा, और बाकी बचेगा डी फाई। यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अब बात करते हैं, ये ई जो है ये आउटसाइड, हम इसको ई आउट लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली ई आउट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम हम बहुत बार पहले कर चुके हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ में इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर यू, तो इसको आप कीजिए प्रैक्टिस। अब यहाँ पे थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, फुल स्क्वायर के लिए थीटा की लिमिट 0 से पाई, प्लस जेड एक्सेस से माइनस जेड एक्सेस, और फाई की लिमिट कितने तक जाएगी, 0 से 2 पाई, यानी कि नीचे वाला जो एजिमुथल एंगल है वो पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टल को 2 पाई पे स्वाइप करता है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू 0 से पाई, ये 2 आने वाली है, और इसकी वैल्यू 2 पाई आने वाली है, तो 4 पाई हो गया, सबको इधर लिख दो, तो आ जाएगा हमारे पास 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और रो नॉट भी कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया, तो ये आ जाएगा 0 टू a, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए a स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर टू दी पावर 4, और ये आ जाएगा dr। जस्ट हमें कैलकुलस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ओके फाइन। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ई आउट इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आर टू दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस आर टू दी पावर 5 अपॉन 5, राइट। तो ये 0 टू ए, लिमिट्स पुट कर देंगे, तो यहाँ से ई आउट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा a टू दी पावर 5/3 माइनस a टू दी पावर 5 अपॉन 5, ये आ जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 15, ये आ जाएगा 5 a टू दी पावर 5 माइनस 3 a टू दी पावर 5, तो ये आ जाएगा 2 a टू दी पावर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 2 a टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 15। सो हमारे पास ई आउट का एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ से हमारे पास ई आउट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, देखिए ये आ गया 2 अपॉन 15 रो नॉट ए टू दी पावर 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डायरेक्शन लिखेंगे तो स्पेरिकल के केस में आर कैप। सो ये हमारे पास आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का एक्सप्रेशन। तो पहली चीज हमने कैलकुलेट कर ली इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन आर इज ग्रेटर देन ए। अब बात है V इन अ रीजन R इज ग्रेटर देन ए। सो फिर से हम यहाँ पे स्फीयर बना देते हैं, ये हमारे पास स्फीयर था, ओके। इसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें, इसकी रेडियस हमें a गिवन है, हमें किसी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके आएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी पोटेंशियल। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमने वो डेफिनेशन को एक्सप्रेशन में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है, और कन्वर्टेड एक्सप्रेशन क्या है, v इज इक्वल टू, इसको मैं v आउट लिख लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, इस पॉइंट तक जो कि r डिस्टेंस पे है सेंटर से, माइनस इन्फिनिटी से r e dl, करेक्ट है। अब मेरे को एक बात बताइए, जो e है ये आउट होना चाहिए, राइट, क्योंकि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में केवल वो ई आउट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो चार्ज आ रहा है उस पर कौन इफेक्ट डाल रहा है, अपना आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड वाला तो डाल ही नहीं रहा है अभी, तो इसलिए केवल ई आउट लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेशन करना है इसको यहाँ पे, और डीएल की वैल्यू हम क्या चूज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकते थे, लेकिन हमने क्या चूज किया है कि हम उसे केवल रेडियल डायरेक्शन में ही लेके आएंगे, इन्फिनिटी से यहाँ तक हम केवल रेडियल डायरेक्शन में ही लेके आएंगे, इसी डायरेक्शन में लेके आएंगे, इसलिए हमने क्या लिख दिया, डीएल इज इक्वल टू आर डी आर, तो इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, करेक्ट है। सो हमारे पास वी आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, लास्ट लेक्चर में भी हम इन चीज़ों को कैलकुलेट किया था, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से r, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 2 रो नॉट a टू द पावर 5 अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर,
आर कैप, और यहाँ पे क्या आ गया ये डी आर आर कैप। आर डॉट आर कितना होता है 1, ओके। और 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, राइट। सो 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2 रो नॉट ए टू द पावर 5 अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा -1 अपॉन आर, और लिमिट्स क्या है इन्फिनिटी टू आर, ओके। जस्ट लिख लेंगे एक्सप्रेशन को, फाइनली माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 2 रो नॉट ए टू द पावर 5 अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 1 अपॉन आर, ओके। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड दैट स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर लिया, इनसाइड भी फाइंड आउट कर लिया और आउटसाइड भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए अब दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है इनसाइड। इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पहला वाला पार्ट था हमारे पास आउटसाइड, दूसरा पार्ट है हमारे पास इनसाइड। हमने यहाँ पे स्फीयर ले लिया, अब इसके इनसाइड हमें देखना है, ध्यान रखिएगा। तो इनसाइड देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा इनसाइड। एक स्फीयर बनाया हमने, इसकी रेडियस हमने कितनी ले ली, आर ले ली। ध्यान रखिएगा इसकी रेडियस कितनी है, ए है, राइट। इस पॉइंट की रेडियस ए है, ओके। अब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे, ये ओरिजिन है हमारे पास, ओके। अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ यूज करेंगे। E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड, राइट। कितना चार्ज एनक्लोज होगा, जो इसके अंदर होगा, राइट। और इसके अंदर का चार्ज हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा वो हम कैसे निकालेंगे, रो डीवी से, करेक्ट है। ये चीज अभी तक आपको फ्लुएंट हो गई होगी, तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको, E डॉट डी एस की वैल्यू स्पेरिकल ज्योमेट्री के केस में कितनी आएगी, वो आएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। गॉस लॉ से हमने पढ़ा हुआ है ये, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा हमारे पास, रो डीवी। अब यहाँ पे हमें लिमिट्स रखनी है, रो की वैल्यू हमें पता है, रो की वैल्यू हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, रो नॉट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कहाँ पे, आर इज लेस देन ए, तो अभी हम आर इज लेस देन ए पे हैं, स्फीयर पे हैं, तो इसलिए यही डेंसिटी आएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, रो की वैल्यू रखेंगे रो नॉट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर डी आर, राइट। और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ से आ जाएगा डी फाई, करेक्ट। वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना था तो यही आएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से 2 पाई, फाई की 0 से पाई, स्फीयर के केस में थीटा की लिमिट 0 से पाई जाएंगी, और यहाँ पे हमें लिमिट्स रखनी है। तो देखिए जो चार्ज एनक्लोज है वो ये शेडेड वाला चार्ज है, तो ये चार्ज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से कैपिटल आर तक, जो एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो इसलिए इसकी लिमिट 0 से कैपिटल स्मॉल आर तक, तो इसकी लिमिट 0 से स्मॉल आर तक जाएगी, ओके। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो रो नॉट कांस्टेंट हो गया। इसका इंटीग्रेशन सबको पता है 4 पाई आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 2 पाई आएगा, तो 4 पाई आ गया, तो ये 4 पाई लिख दिया, रो नॉट बाहर आ गया। यहाँ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4, 0 से आर, और ये हो जाएगा हमारे पास डी आर, तो ये हो गया हमारे पास ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा ई इंटू आर स्क्वायर। जो ई है इसको हम इनसाइड लिख सकते हैं, ई एन इन लिख सकते हैं, ओके। तो इसको जस्ट नाम दे दिया हमने कि ई इन है वो, ई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आने वाला है, देखिए ए आर टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस आर टू द पावर 5 अपॉन 5, और 0 से आर, इंटीग्रेशन सबको आता है, तो ये आ जाएगा। लिमिट ले लीजिए, लिमिट ले लेंगे तो रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर लिमिट रखेंगे तो यही आ जाएगा, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा सब कुछ, तो ये ए स्क्वायर आर टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस आर टू द पावर 5 अपॉन 5, ये आ गया हमारे पास ई इन इंटू आर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कितना आ जाएगा, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर से डिवाइड किया है तो आर बचेगा बाई 3 माइनस आर टू द पावर 3 अपॉन 5, ओके, दिस इज 5।
तो ये आ जाएगा हमारे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप। ओके, तो आई होप सबकी समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे सॉल्व किया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं क्या, कि अगर रो r टू दी पावर n पे डिपेंड करता है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करनी चाहिए स्फेरिकल के केस में, r टू दी पावर n+1। तो यहाँ पे रो क्या दिया है, रो नॉट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये दिया था। तो पहली पावर तो r टू दी पावर 0 पे डिपेंड कर रही है, दूसरी पावर r टू दी पावर 2 पे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला वाला जो टर्म है वो r टू दी पावर n+1 यानी कि 0+1 पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा वाला टर्म किस पे डिपेंड कर रहा है, r टू दी पावर n+1। अगेन n यहाँ पे 2 है तो ये r टू दी पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो आप ये चीज ध्यान रखिए हमेशा। तो जब भी मैं इस तरीके के डेरिवेशंस करता हूँ स्फेरिकल ज्योमेट्री के केस में, मैं इस चीज को जरूर चेक कर लेता हूँ कि क्या ये पर्टिकुलर जो रिलेशन है ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इससे दो चीजें होती है, एक तो मुझे पता चल जाता है कि जो मेरा आंसर आया है, जो मैंने डेरिवेशन किया है वो सही है, राइट, और दूसरा मेरे रिवीजन करने का मौका मिल जाता है इस टेक्निक को, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो क्विकली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए आप ये टेक्निक हमेशा याद रखिए। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलिए यहाँ पे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लेते हैं, अभी पता चलेगा हमने ये क्यों लिखा। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आया था यहाँ से, 2 रो नॉट a टू द पावर 5 अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 2 रो नॉट a टू द पावर 5 अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। ये हमारे पास रो आउटसाइड है। तो हमने इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अभी V इन निकालना बाकी है, पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल इनसाइड। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया कि हमें इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। तो क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आना पड़ेगा, करेक्ट है। तो जब मैं बात करूं इन्फिनिटी से यहां तक लेके आना पड़ेगा, यानी कि यहां से यहां तक तो ई आउट इन्फ्लुएंस होगा और यहां से यहां तक ई इन का इन्फ्लुएंस होगा, राइट। आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट पे r इज इक्वल टू क्या है, a है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो कि a गिवन है हमें। तो अब हम पोटेंशियल निकालेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था पोटेंशियल E इनसाइड कैसे निकालना है वही हम यहाँ पे भी करेंगे। सो देयरफॉर V इनसाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली वही फॉर्मूला, इन्फिनिटी से मुझे r डिस्टेंस तक लेके आना है, इस पॉइंट तक हमें लेके आना है, राइट, विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो r तक लेके आना है E.dl, लेकिन E एक ही नहीं है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने के लिए E की एक वैल्यू नहीं है, अलग अलग वैल्यूज हैं। तो इंटीग्रेशन को हमें स्प्लिट करना होगा, वही हमें यहाँ पे करेंगे। तो यह आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, a तक। तो इन्फिनिटी से जब r की वैल्यू a है तो यहां तक कौन सा फील्ड है, E आउट है, तो हम लिख देंगे E आउट डॉट dl, राइट, प्लस a से r तक, इस a से r तक आने में, इधर तक आने में हमारे पास क्या हो जाएगा, E in डॉट dl हो जाएगा, करेक्ट है। अब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन हैं E आउट और E इन के, उन दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे E आउट का एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट कर देंगे। ध्यान रखेंगे dl हम क्या चूज कर रहे हैं, यहाँ पे dr r कैप। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो रेडियल एलिमेंट है उसी के अलोंग हम इसको लेके आ रहे हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा E आउट का एक्सप्रेशन, हम लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू a, E आउट कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 2 रो नॉट a टू द पावर 5 अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई r स्क्वायर r कैप डॉट dr r कैप। ओके, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आ जाएगा फिर से, और हमारे पास क्या आ जाएगा a टू r। E इनसाइड कितना है हमारे पास, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर r बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर r बाई 3 माइनस r टू द पावर 3 अपॉन 5, माइनस r टू द पावर 3 अपॉन 5, ये आ जाएगा। और ये r कैप यहाँ पे है और dl की वैल्यू dr, करेक्ट है। तो r डॉट r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी r डॉट r 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी r डॉट r 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया माइनस इन्फिनिटी टू a
आ जाएगा 2 रो नॉट ए टू द पावर 5 अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट, आ जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ओके, माइनस ये रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए टू आर और ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर बाई 3 माइनस आर टू द पावर 3 अपॉन 5 और ये आ जाएगा हमारे पास डी आर, ओके, आर डॉट आर वन हो गया। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ये देखिए ये तो कांस्टेंट है पूरा, बाहर आ जाएगा 2 रो नॉट ए टू द पावर 5 अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर और ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू ए माइनस रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा ये, क्योंकि आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस ये आर टू द पावर 4 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आएगा, दैट विल बी 20, 5 4 जा 20, सो ये आ जाएगा हमारे पास ए टू आर। चलिए लिमिट्स रख देते हैं, तो पहले यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 रो नॉट ए टू द पावर 5 अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन ए आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ये आ जाएगा 6 राइट, माइनस आर टू द पावर 4 अपॉन 20, ओके, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा तो ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 अपॉन 6, करेक्ट है, और यहाँ पे भी a रखेंगे लेकिन ये माइनस साइन है, और देखिए माइनस साइन फॉर्मूले से आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए टू द पावर 4 अपॉन 20, ओके। तो आई होप यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें से हम यहां पे अगर देखेंगे तो ये a टू द पावर 4 बचेगा, इससे हम रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा 2a टू द पावर 5 2a टू द पावर 4 सॉरी 2a टू द पावर 4 अपॉन 15 बचा, यहाँ देखिए माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन 6 यहाँ पे रहेगा और ए टू द पावर 4 अपॉन 20 यहाँ रहेगा, करेक्ट है, तो ये एक सेक्शन हो गया, माइनस सॉरी जब रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो सेकंड टर्म है ये माइनस हो जाएगा, ओके। नाउ माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 6 और प्लस आर टू द पावर 4 बाई 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 60 एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा 60, तो आ जाएगा 8 ए टू द पावर 4 राइट, प्लस 10 ए टू द पावर 4 और माइनस 3 ए टू द पावर 4, और यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 6 प्लस आर टू द पावर 4 बाई 20। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए कितना आएगा 10 प्लस 8 18 माइनस 3 15 ए टू द पावर 4 अपॉन 60, ओके, माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 6 प्लस आर टू द पावर 4 अपॉन 20। देखिए ये कितना कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा हमारे पास ए टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 6 प्लस आर टू द पावर 4 अपॉन 20। So this will be our electric potential inside the sphere। देखिए काफी लंबी कैलकुलेशन थी, बट आप इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं स्फीयर के केस में, अगर आपको आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशंस पता है, ओके। अब हमें निकालना है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। थर्ड पार्ट क्या था, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। आई होप ये सभी लोग कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज आप कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज आप निकालेंगे Q इज इक्वल टू इंटीग्रल रो डी वी राइट, और रेडियस इंटीग्रल ये एक्चुअली हम कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे जब ई आउट हम कर रहे थे तो ये जो इंटीग्रेशन था ये टोटल चार्ज का था, ये वाला इंटीग्रेशन ये टोटल चार्ज का है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो टोटल चार्ज आएगी, ओके। ये आपको निकालना है। और वैल्यू ऑफ आर एट विच ई इज मैक्सिमम,
तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ आर एट ई इज मैक्सिमम? चलिए मैं कर देता हूं, टोटल चार्ज भी निकाल लेते हैं और वैल्यू ऑफ आर एट विच ई इज मैक्सिमम। तो थर्ड आपको पूछा हुआ है इसमें टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल चार्ज के लिए आपको रो गिवन है, तो आप टोटल चार्ज हो जाएगा रो इंटू डी वी, सिंपल, बहुत आसान है। तो हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा, ये आ जाएगा रो नॉट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और डी वी की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ओके, टोटल चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, इसका रेडियस ए है। सो हमें क्या करना है? उसका टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। सो अब हम क्या करेंगे? लिमिट्स रख देंगे। तो ये रो नॉट तो बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4, और ये आ जाएगा डी आर, और ये आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और ये आ जाएगा डी फाई। तो ये 0 से 2 पाई, ये 0 से पाई, और ये 0 से ए तक, क्योंकि 0 से ए तक ही टोटल चार्ज होगा, तो आपको जस्ट 0 से ए टोटल चार्ज निकल जाएगा। चलिए अब आपको ये इंटीग्रेशन खुद सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सभी को इंटीग्रेशन आता है। तो ये आपका आ जाएगा 8 रो नॉट पाई ए टू द पावर 5 अपॉन 15। ये आपका आंसर आना चाहिए टोटल चार्ज का। आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आना चाहिए। ओके, जो फोर्थ है उसमें आप क्या करेंगे? जो आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, कौन सा निकला है? ये वाला। आपको E की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है एट विच E इज मैक्सिमम। आप ऐसा कीजिए, इस DE ओवर DR निकाल लीजिए, राइट। तो आपको R निकालना है जिस पे E मैक्सिमम है, तो आप क्या करेंगे? जो आपका D इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिवाइडेड बाय DR करके किसके इक्वल रख दीजिए? 0 के इक्वल रख दीजिए। तो कितना था हमारा D इन ओवर DR? ये था a स्क्वायर r बाई 3 माइनस आर टू द पावर 3 बाई 5। ओके, यहाँ पे है रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा ए स्क्वायर आर बाई 3 माइनस 8 आर टू द पावर 3 अपॉन 5, और यह आ जाएगा आर कैप। ओके, बट हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैक्सिमाइज करना है ई को हमें आर के रेस्पेक्ट में, तो डी एन ओवर डी आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो इसको हम इस इक्वेशन को यूज करके हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ए स्क्वायर बाई 3 माइनस ये 3 आर स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, और ये हमारा आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 3 किसके बराबर बचेगा हमारे पास? यहाँ से बचेगा हमारे पास 3 आर स्क्वायर बाई 5 के। हमें r निकालना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 ए स्क्वायर बाई 9। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट 5a बाई 3। ओके, सो ये r है एट विच e विल बी मैक्सिमम। ओके, तो इस वैल्यू पे e मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से हम नहीं करेंगे, जैसे कि टोटल चार्ज निकालना है, रो गिवन है, टोटल चार्ज निकालना है, या ई को मैक्सिमाइज करना है, किसी भी वेरिएबल को मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, ये हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, आपको खुद ही करना है, राइट। ये बहुत बेसिक क्लास 12th की प्रॉब्लम है, तो ये हम आप पे छोड़ देते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। किस सेंस में कि जो प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको रो गिवन था, राइट, रो से आपने क्या निकाला? ई निकाला यूजिंग गाउस लॉ। कौन सा गाउस लॉ? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। ई डॉट डी एस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड, और क्यू एनक्लोज्ड को आपने कैसे लिखा था? रो डी वी, राइट। तो आपको रो पता था, आपको ई निकालना था, तो आपने ई ऐसे निकालना, राइट। अगर ई पता है तो आपको वी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना था? माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? v निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये आपको मैप याद रहना चाहिए, राइट। रो गिवन है, रो से हम e कैसे निकालेंगे, e से हम v कैसे निकालेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या गिवन गया? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन, कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, उसका लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि v गिवन है। a एंड लैम्डा बोला कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी एंड टोटल चार्ज। क्या पूछा उसने? E फाइंड आउट करो, रो फाइंड आउट करो,
एंड क्यू टोटल फाइंड आउट करो। यानी कि आपको ये गिवन है, अब आपको उल्टा चलना है। ये कैसे करेंगे आप? यानी कि अगर आपको v गिवन है और आपको e रो ये चीजें निकालनी है, तो v से e अगर आपको निकालना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है, e इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। इस फॉर्मूले को यूज करके आप e निकालेंगे। e से अगर आपको रो निकालना है तो आपको मैंने बताया था कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। e से अगर रो निकालना है तो डाइवर्जेंस ऑफ e इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि रो क्या आ जाएगा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ e। ओके, अगर रो से q निकालना है, सो q निकालने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, q इज इक्वल टू क्या होता है, रो dv। उसमें उसने बोला तीनों चीजें निकालनी है और v गिवन है, तो हमें 1 बाई 1 तीनों चीजें निकालनी होंगी। हमें पता है ये अगर किसी v से e निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, e से रो निकालना है। बट सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि v गिवन है और टोटल चार्ज निकालना है, तो आदमी परेशान हो जाएगा कि कैसे निकालूं मैं, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपको ये मैप याद है, अब ये मैप आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये मैप याद है पूरा का पूरा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ये मैप याद कर लीजिए कि अगर रो गिवन है तो v कैसे निकालना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, और v गिवन है तो q कैसे निकालना है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल सकता है, यहाँ पे तो उसने तीनों चीजें बोल रखी हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल सकता है, v गिवन होगा, रो निकालने को बोलता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि v से रो में आने के लिए एक स्टेप जरूरी है जो कि e है, तो आपको e निकालना पड़ेगा पहले, तब जाके आप रो निकाल पाएंगे। सिमिलरली अगर v गिवन है, टोटल चार्ज पूछा है, तब भी आपको e गिवन है, टोटल चार्ज पूछा है, तो आपको यहां से लेकर यहां तक की सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी, बीच के स्टेप्स भी। ओके, तो आई होप ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, क्यों ये टेबल जो हमने यहाँ पे बनाया है, मैप जो बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनमें से ही कुछ गिवन होगा, कोई एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज निकालनी होगी, और किस मेथड से निकालनी, किस फॉर्मूले से निकालनी है, वो हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। चलिए, ये वाला पार्ट है कि v गिवन है और तीनों चीजें निकालनी है, तो हमको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब तीनों चीजें निकालनी है तो निकालनी है। चलिए, तो वी आर हम लिख लेते हैं। सो वी आर गिवन है a e टू द पावर माइनस लैम्डा r अपॉन r, ये गिवन है। ओके, हमें निकालना है e, तो e कैसे निकालेंगे, हमने बताया था e निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रेडियंट ऑफ e। तो आई थिंक ग्रेडियंट का फॉर्मूला सभी को याद होगा। ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होता है 1 अपॉन एफ डेल फाई ओवर डेल यू यू कैप प्लस 1 अपॉन जी डेल फाई ओवर डेल वी वी कैप प्लस 1 अपॉन एच डेल फाई ओवर डेल डब्ल्यू डब्ल्यू कैप। ये सभी को याद होगा। यहां से मैं ग्रेडियंट ऑफ v लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन या जाएगा डेल v ओवर डेल r r कैप प्लस g कितना होता है 1 बाई r हो जाएगा, डेल v ओवर डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1 बाई r साइन थीटा डेल v ओवर डेल फाई फाई कैप। ओके, बट एक चीज आपको ध्यान देनी है, इफ v इज फंक्शन ऑफ r ओनली, अगर v में केवल r है, थीटा फाई के कंपोनेंट नहीं है, इन दैट केस ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ v को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डेल v ओवर डेल r r कैप। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। वो हम क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे देखिए v इज द फंक्शन ऑफ r ओनली है, इन दैट केस हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इतना लंबा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है ये ऊपर वाले फॉर्मूले का स्पेशल केस है, जब v इज द फंक्शन ऑफ r ओनली। चलिए, तो हमें e निकालना है, तो e क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली डेल v ओवर डेल r, दिस इज माइनस, सो ये आ जाएगा r कैप। ओके, चलिए v हमें गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो माइनस डेल ओवर डेल r, ये आ जाएगा a e टू द पावर माइनस लैम्डा r ओवर r, ये आ जाएगा हमारे पास r कैप। ओके, तो यहां से हम e आसानी से निकाल पाएंगे, तो e हम निकाल लेंगे, e इज इक्वल टू डिफरेंशिएट कर देंगे माइनस r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r डेल ओवर डेल r, और a तो कांस्टेंट है तो a को बाहर लिख लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा r माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा r, और r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1।
करेक्ट है, ये हमारे पास आर कैप आ गया, ये ए हो जाएगा। चलिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस लेमडा आर का माइनस लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा आर ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, करेक्ट है, माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, ओके, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास आर कैप। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, देखिए माइनस साइन कॉमन लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ई टू द पावर माइनस लेमडा आर भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए 1 प्लस लेमडा आर ई टू द पावर माइनस लेमडा आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास आर कैप। क्लियर है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। तो ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। V गिवन था, E हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो देखिए इस फॉर्मूले की क्या खासियत है ना, कि यहाँ पे V जो था स्केलर क्वांटिटी था और E जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला हमने सही से लगाया है तो डायरेक्शन भी उसकी परफेक्टली निकल आएगी। ओके, सो V से E तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, रो निकालना है। रो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। सो अब हम बात करेंगे, सेकंड केस है रो फाइंड आउट करने, और रो फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें पता है डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू क्या होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ E। ओके, सो अब हम क्या कर लेंगे, सिंपली डाइवर्जेंस ऑफ E निकालेंगे और यहां पे रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, रो की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहां आ जाएगा हमारे पास रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ओके, एंड डाइवर्जेंस ऑफ E का फॉर्मूला रखेंगे तो देखिए A तो कांस्टेंट आ जाएगा, वो तो बाहर आ जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर जो गिवन है, राइट। तो इस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वेक्टर को लिख सकते हैं आर कैप बाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा आर ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, ये हम लिख सकते हैं, करेक्ट है, एग्जैक्टली सेम चीज लिखी हमने। अब देखिए यहां पे क्या है, ये क्वांटिटी को हम एक वेक्टर मानेंगे और ये पूरी बाकी क्वांटिटी को स्केलर मानेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आएगी फाई इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए डॉट, ओके, और ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती, हम सब ने पढ़ी थी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, और कल जहाँ पे पढ़ा था वहाँ पे हमने ये आइडेंटिटीज पढ़ी थी, राइट, आप सभी को याद रहनी चाहिए। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए दिस एंटायर थिंग विल एक्ट लाइक अ स्केलर फंक्शन, ओके, एंड दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन ए, राइट। तो उसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो रो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पे हम सबसे पहले स्केलर लिखेंगे, तो स्केलर क्या आ जाएगा हमारे पास बताइए, 1 प्लस लेमडा आर ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, राइट, एंड ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए की जगह क्या है, आर कैप बाई आर स्क्वायर, राइट, प्लस ए वेक्टर क्या है, आर कैप बाई आर स्क्वायर, एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब 1 प्लस लेमडा आर, और ये आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर माइनस लेमडा आर, इसका ग्रेडियंट। ओके, नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए। आपको याद होगा डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर इज 4 पाई डेल क्यूब आर, राइट, वेयर डेल क्यूब इज द डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस लेमडा आर ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, और ये आ जाएगा 4 पाई डेल क्यूब आर यहाँ पे, ओके, प्लस आर कैप बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फंक्शन है, मैंने बताया था अगर फंक्शन केवल किसका फंक्शन हो, आर का फंक्शन हो, ये फंक्शन आर का फंक्शन हो, तो इस केस में ग्रेडियंट सिंपली डेल वी ओवर डेल आर, जो फंक्शन है उसका आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डॉट आर कैप आ जाता है, तो सिंपली हम वही कर देंगे। ये पूरा का पूरा आर का फंक्शन है, तो डेल ओवर डेल आर 1 प्लस लेमडा आर, और ये आ जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, ये आ गया, और मल्टीप्लाई में आर कैप आ जाएगा, ये हमारा क्लोज। यहाँ पे ये डॉट है, ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट आर डॉट आर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम इसको फर्दर लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगा 1 प्लस लेमडा आर
ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, ओके, यह आ जाएगा 4 पाई डेल क्यूब आर प्लस ये r डॉट आर 1 हो जाएगा तो ये 1 बाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसका r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है हमें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस लेमडा आर माइनस लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा आर सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज 1 माइनस लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा तो लेमडा आ जाएगा सिंपली, ओके। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिराक डेल्टा फंक्शन की, क्या प्रॉपर्टी होती है, डेल क्यूब एक्स, राइट, और इसको हम अगर लिखें एफ एक्स डेल क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एफ नॉट डेल क्यूब एक्स, यानी कि इसका जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 0 उसको यहाँ पे रख देंगे सिंपली, और वो हमारा यहाँ पे हमारे पास क्या है डेल क्यूब r है, तो r है मतलब इसका रूट क्या होगा r इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यानी कि यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या रख देंगे 0 रख देंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, पावर 0 1 होती है, तो एंटायर फंक्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास रो क्या बचा हमारे पास यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए, ओके। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा फंक्शन की, क्या प्रॉपर्टी है कि इसका जो रूट है क्या है x इज इक्वल टू 0, रूट कैसे निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी x की वो रूट है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रूट है, तो इस fx में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस fx में हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और ये सिंपली ये डिराक डेल्टा फंक्शन तो वैसे ही रहेगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे r की वैल्यू 0 रख दी, यहाँ पे भी r की वैल्यू 0 रख दी, तो 1 आ गया सब कुछ, ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई, और ये डेल क्यूब r तो ऐसे ही रहेगा डेल क्यूब r, ओके, प्लस ये एप्सिलॉन नॉट ए दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा बाई आर स्क्वायर तो चल ही रहा है ये। अच्छा ई टू द पावर माइनस लेमडा आर बाहर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, इनफैक्ट लेमडा भी कॉमन आ रहा है तो वो बाहर ले लिया हमने। यहाँ क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पे बचा -1 माइनस लेमडा आर, ओके, और यहाँ पे कितना बचा +1 बचा हमारे पास, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए 4 पाई डेल क्यूब आर, और यहाँ पे ये माइनस साइन है तो माइनस, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए लेमडा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, और ये आर आएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास फाइनली रो की वैल्यू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए 4 पाई डेल क्यूब आर दैट इज डिराक डेल्टा फंक्शन माइनस एप्सिलॉन नॉट ए लेमडा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लेमडा आर डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रो चार्ज डेंसिटी। तो हमें v गिवन था, हमने वहां से e निकाला, फिर हमने क्या निकाल लिया, रो निकाल लिया। अब हमें निकालना है टोटल चार्ज, सो देयरफॉर थर्ड हमें निकालना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, रो हमें पता है, हम टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल रो इंटू dv, ओके। अब यहां देखिए ध्यान से, उसने टोटल चार्ज निकालने को तो बोला है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि कोई स्फीयर है, राइट। तो r की लिमिट यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी जाएंगी, क्योंकि उसने स्फीयर के लिए नहीं बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमें करना है, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट a इंटू 4 पाई डेल क्यूब r, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास dv माइनस, और इसका दूसरा अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a लेमडा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लेमडा r अपॉन r इंटू dv की वैल्यू क्या हो जाएगी r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा d फाई, करेक्ट है। अब देखिए हमें पता है डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी से डेल क्यूब r dv जो होता है, अब यहाँ पे r की वैल्यू बताइए, r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई जाएगा, और फाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 0 से 2 पाई जाएगा, राइट। यहाँ पे भी r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई। इन्फिनिटी क्यों जा रहा है r की लिमिट, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर नहीं डिफाइन किया ना, तो इसलिए हम तो पूरा रीजन मान के चलेंगे, तो फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई जाएगी, ओके।
अब देखिए ध्यान से, हमें पता है डेल क्यू बार डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखिए डेल क्यू आर डी वी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया हमारे पास पहले वाले का इंटीग्रल, करेक्ट है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। माइनस अब दूसरे वाले का इंटीग्रल, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए लैम्डा स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, इससे एक पावर कैंसिल हो गई तो यहाँ पे आर आ गया, तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रल आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर ई टू द पावर माइनस लेमडा आर, ये आ जाएगा हमारे पास डी आर। ओके, यहाँ पे एक आर बचा और बाकी क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास डी फाई। फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई, थीटा की वैल्यू 0 से पाई। ओके, अब हमें ये इंटीग्रेट कर देना है केवल, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस एप्सिलॉन नॉट ए लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन हम आर को लेंगे, तो आर इज अ फर्स्ट फंक्शन। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस लेमडा आर अपॉन माइनस लेमडा, करेक्ट है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर माइनस लेमडा आर अपॉन माइनस लेमडा, और फिर से उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये ई टू द पावर माइनस लेमडा आर अपॉन लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, और इनकी वैल्यू तो आपको पता है, दोनों की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 पाई आने वाली है। चलिए अब लिमिट्स रख दीजिए, इन्फिनिटी रखेंगे, दोनों को दोनों 0 होने वाले हैं। अगर मैं इन्फिनिटी रखूं तो क्यों 0 होने वाले हैं, देखिए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0। जब 0 रखेंगे तो ये पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r डायरेक्टली मल्टीप्लाई में है, लेकिन दूसरा वाला टर्म सर्वाइव करेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस एप्सिलॉन नॉट ए लैम्डा स्क्वायर। तो फर्स्ट लिमिट तो 0 आ गई इन्फिनिटी वाली, माइनस लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, लोअर लिमिट में ये भी 0 आ गया, माइनस, और ये अपर लिमिट में ये आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, क्योंकि 0 जब रखेंगे यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, और इंटू 4 पाई। देखिए ये माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर बना, ये लेमडा स्क्वायर से ये लेमडा स्क्वायर कैंसिल हुआ। देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दोनों से दोनों कैंसिल हो गया। तो टोटल चार्ज कितना आ गया हमारे पास इस केस में, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस केस इज 0। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें v गिवन था, हमने वहां से e फाइंड आउट किया, और फिर हमने वहां से रो फाइंड आउट किया, और फिर q फाइंड आउट किया। उसके लिए हमने ये पर्टिकुलर फॉर्म्स यूज किए जो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से वो। इसको आप कहीं पे जरूर लिख लीजिएगा, कहीं फेयर नोट में, जहां पे आप अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए आपने नोट्स बनाए होंगे, उनमें जरूर इंक्लूड कर लीजिए इस चीज को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज एज अ होमवर्क फॉर यू, राइट, क्योंकि अभी हमने किया था। तो उसने क्या कहा है कि कोई पोटेंशियल है, बोला पोटेंशियल गिवन है आपको, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली आपको पता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो निकालना है, एंड टोटल चार्ज। अगेन सेम चीज आपको कैलकुलेट करनी है जो आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में की। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा, हम इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस